दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। आज मैं बात करूंगा दलहन की। दरअसल दालों का जो दाम है पिछले 1 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है और इतनी गति किसी भी कमोडिटी की पिछले 1 साल में जो दाम के वृद्धि के मामले में देखने को नहीं मिली है। और पहले भी पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में कि कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि इस लेवल का दाम बढ़ जाए जितना पिछले 1 साल में बढ़ा है। वजह ये है कि दालों की जो डिमांड और सप्लाई है, वो उसमें काफ़ी गैप हो गया है। दोनों में जो तालमेल बिठाने की जो ज़िम्मेदारी है, वो है भारत के किसानों पर। और भारत के किसान जो हैं, इसका तालमेल इसलिए नहीं बैठा रहे हैं, इसकी खेती इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक तो उनको दाम नहीं मिल रहा, दूसरी वजह यह है कि लोकल भी अलग-अलग प्रदेशों में अपनी समस्याएँ हैं, जिसकी वजह से वो दाल की खेती नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह से जो आयात है वो लगातार बढ़ रहा है और आयात पे निर्भरता की वजह से हमारा जो दालों का जो दाम है वो एकदम आसमान पे चला जा रहा है। पिछले 1 साल में अगर बात करें अरहर दाल की, जो सबसे ज्यादा भारत में खाई जाने वाली दाल है, तो करीब 80 रुपए किलो के आसपास की वृद्धि हो चुकी है। पिछले साल जो 8 जनवरी को दाम था और इस साल जो 8 जनवरी का दाम है, उसमें लगभग 80 रुपए का गैप है। 80 रुपए बढ़ गया दाम। और इसी तरह से दूसरे जो और दाल हैं, उनके में भी उनका जो दाम है, उसमें भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ। किसी में 40 रुपए, किसी में 50 रुपए, किसी में 17-18 रुपए। लेकिन अरहर दाल का जो दाम है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि 80 रुपए एक एक किलो के पीछे 1 साल में बढ़ जाएगा। और ये आने वाले दिनों में ये रफ्तार और तेज हो सकती है। वजह यह है कि जो खरीफ सीजन था, जो अभी गया सितंबर में जो क्लोज हुआ है, उसमें जो दालों का रकबा है वो करीब 5-5.5 लाख हेक्टेयर कम है। और रबी सीजन का जो रकबा आया है, लेटेस्ट अपडेट आई है 5 जनवरी को, उसमें भी करीब 7 लाख हेक्टेयर दलहन क्षेत्र जो है वो घटा है। हालांकि रबी सीजन में जो सबसे ज्यादा घटोतरी हुई है एरिया में दलहन फसलों की, वो हुई है आपके चने में। चने की बुआई जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 3 जो बड़े उत्पादक हैं, उसमें बुआई क्लोज हो चुकी है और इसी में सबसे ज्यादा चने का जो रकबा है वो घटा है। वजह सिर्फ एक ही है दोस्तों कि किसानों को दाम नहीं मिला है। भारत सरकार हालांकि आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को काम कर रही है। अभी पिछले दिनों एक पोर्टल लॉन्च हुआ कि उसके जरिए किसानों को ज्यादा हम फैसिलिटेट करेंगे और वो खेती इसकी बढ़ाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि खेती कोई भी किसान तभी बढ़ाएगा जब उसको उसकी लागत मिले। कोई भी किसान दोस्तों चैरिटी नहीं कर रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल घाटे में वो खेती कर सकता है, लेकिन चौथे साल या तो वो खेती बंद कर देगा या फिर किसी और फसल पे शिफ्ट हो जाएगा या उसका रकबा कम कर देगा, सिर्फ अपने खाने के लिए पैदा करेगा। तो यही नौबत आई है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां से मैं खुद आता हूं, वहां पे एक बड़ी समस्या जो आवारा पशुओं की समस्या, उसकी वजह से दलहन फसलें नहीं बच रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों दाम की जो बढ़ोतरी की जो लिस्ट है वो मेरे पास मौजूद है और उस पे एक बार बातचीत कर लेते हैं। अरहर दाल का दाम, अगर एक इसके जो मैक्सिमम प्राइस है, वो 8 जनवरी 2023 को 130 रुपए किलो उस पे ये दाम था। और 8 जनवरी 2024 को ये बढ़कर 209 रुपए किलो हो गया। और ये दाम जो है, मैं किसी व्यापारी से पूछ के नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये दाम मैं बता रहा हूँ जो भारत सरकार का जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसमें एक प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है जो डे बाय डे जो जरूरी चीजें हैं खाने पीने की, उसके दाम की मॉनिटरिंग करती है। ये जो दाम मैं बता रहा हूँ, ये उसकी रिपोर्ट है, उस मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट है। तो इस पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं ये बात झूठी हो सकती है। किसी को भी लग सकता है कि 80 रुपए किलो एक साल में दाल का दाम कैसे बढ़ सकता है। तो उसका जो सोर्स है वो भारत सरकार की रिपोर्ट ही है। रिपोर्ट मेरे पास है, मौजूद है। वो उस रिपोर्ट के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। और ये मैक्सिमम प्राइस की बात है। अगर एवरेज प्राइस की बात करें, 1 साल में जो बढ़ोतरी हुई है, एवरेज प्राइस की बात करें तो भी 41 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है 1 किलो दाल के पीछे। अरहर दाल की बात कर रहे हैं। एवरेज प्राइस इसका 8 जनवरी 2023 को
10 रुपए किलो के आसपास था, और 2024 में 8 जनवरी को इसका दाम 151 रुपए किलो से ज्यादा हो गया कुछ। तो इस तरह से एवरेज दाम, एवरेज जो प्राइस है उसमें 41 रुपए की वृद्धि है। जो मैक्सिमम प्राइस है उसमें 80 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट की बात करें तो 79 रुपीज पर केजी की वृद्धि है। और दूसरी दालों पे बात करते हैं, और दूसरी दालों में जो महत्वपूर्ण है वो है चने की दाल महत्वपूर्ण है। चने की दाल का जो मैक्सिमम प्राइस है पिछले 1 साल में 17 रुपए किलो बढ़ा है, और उड़द की दाल में 31 रुपए का इजाफा है। और दूसरी ओर अगर मूंग दाल की बात करें तो सीधे सीधे 50 रुपए का इसमें इजाफा हुआ 1 साल में, जबकि मसूर दाल में 29 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ। तो ये तो पिछले 1 साल की बात है कि पिछले साल खासतौर पे महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जो रोग अरहर के दाल में लगा उसकी वजह से काफी कम हो गया, जो हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ, और उसकी वजह से हमने तंजानिया, मोजाम्बिक और कनाडा और इस दूसरे देशों से तमाम दालें हमने, अलग अलग तरह की दालें हमने आयात की और दाम हमारा बढ़ गया। लेकिन अगले साल और खतरे वाली बात यह है कि हमने खरीफ सीजन में भी रकबा कम कर दिया है और रबी सीजन में भी इसका रकबा काफी कम हो गया है। तो नारा लगाना आत्मनिर्भर भारत की बहुत अच्छी बात है, उस पर काम करना अच्छी बात है, लेकिन जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो ग्राउंड की सिचुएशन ये कहती है कि अरहर दाल का रकबा पिछले साल से भी कम हो गया है। अरहर दाल क्या, और भी सभी तरह की दालों का रकबा जो पिछले साल से कम हो गया है, और अगले साल जब हम बात कर रहे होंगे इस वक्त, तो शायद ये दालों का दाम और 40-50 रुपए बढ़ चुका होगा। अगर किसानों ने इस पे, खेती पे ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पे आपकी आयात पे निर्भरता बढ़ेगी और आपकी जेब दालों के मामले में ढीली होगी। दोस्तों, मैं बार बार अपनी तमाम वीडियो में मैंने ये बात कही है कि भारत के किसानों को जब तक आप समृद्ध नहीं करेंगे, जब तक उनको दाम नहीं देंगे, तब तक आपका भी हित उन्हीं के दाम देने में छिपा हुआ। क्योंकि जिस दिन भी कोई भी फसल भारत के किसान बंद कर देंगे तो ये यकीन मानिए कि उसे आपको आयात करके खाना हो, और अगर आप आयात करेंगे तो उसके बाद उसके दाम पे किसी भी तरह का काबू आप नहीं कर पाएंगे एक लेवल के बाद। तो ये जो है अभी जो ग्राउंड सिचुएशन है वो यही है। और अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ के कि एक्चुअली दलहन फसलों की भारत में जो उपेक्षा की जो कहानी है वो शुरू हो जाती है आजादी के बाद से ही। क्योंकि आजादी के बाद 1950 में जो है सिर्फ गेहूं की अगर बात करें तो सिर्फ 9 मिलियन हेक्टेयर के आसपास गेहूं की खेती होती थी और 18-19 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जो दलहन फसलों की खेती होती थी। लेकिन बाद के दिनों में हमने देखा कि दलहन का जो रकबा है वो सिकुड़ता चला गया और गेहूं की खेती बढ़ती गई। गेहूं की जरूरत भी थी, धान की जरूरत भी थी, लेकिन साथ साथ जिस तरह से हमने दलहन और तिलहन पे के फसलों की उपेक्षा की, उसकी वजह से आज हमें करीब 1,60,000 करोड़ रुपए की दालें और तेल, खाद्य तेल मंगानी पड़ रही है। 16,000 करोड़ रुपए की अकेले हम दाल आयात कर रहे हैं और 1,42,000 करोड़ के आसपास का हम खाद्य तेल हर साल मंगा रहे हैं दूसरे देशों से। तो दूसरे देश जैसा चाहते हैं वैसा आपको उसी तरह का दाम ले लेते हैं, आपकी मजबूरी का वो फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर भारत में भी यही फसलें, जितनी डिमांड सप्लाई है, करीब मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दलहन उत्पादक है वो भारत है। दुनिया की करीब 25% जो दालें हैं वो भारत में पैदा होती हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के सबसे बड़े हम उत्पादक होने के बावजूद भी दुनिया के बड़े आयातक हैं, क्योंकि हम 25% पैदा करते हैं दुनिया भर की जो दाल है और हम 28% की खपत करते हैं। तो 3% की जो गैप है वो हमें ले जाती है 30 लाख टन पे। हमारा इस साल का जो मार्च तक का जो दालों का इंपोर्ट है वो करीब 30 लाख टन पहुंचने वाला है, जो पीछे 24 लाख टन, 23-24 लाख टन हुआ करता था। अगले साल वो कहीं और बढ़ जाएगा अगर दालों की खेती किसानों ने नहीं बढ़ाई, उन्हें अच्छा दाम नहीं मिला। और सिर्फ भारत की इकोनॉमी के लिए ही अच्छा नहीं है कि भारत की इकोनॉमी इससे अच्छी होगी और कंज्यूमर को कम दाम देना पड़ेगा, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले तो कम ही दाम देना पड़ेगा अगर भारत के किसान पैदा करने लगेंगे। दरअसल जो दलहन फसलें हैं वो गेहूं और धान के मुकाबले नेचर के भी बहुत नजदीक हैं।
ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गेहूं धान जो है नाइट्रोजन जो है उसको खाद से मिलता है, लेकिन जो दलहन फसलें हैं वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको लेकर के जमीन में फिक्स करती हैं। तो इस तरह से वो हमारी एक तरह से जमीन की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने में मदद भी करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लगातार जो दलहन फसलों का रकबा है वो जिस तरह से हमारी डिमांड है, जितनी तेजी से डिमांड बढ़ रही है उतना रकबा हमारा नहीं बढ़ा है। ये एक चिंता करने वाली बात है। जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, ये अपने कार्यकाल में 2 बार ये कोशिश कर चुकी है। इस बार अभी 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें नेफेड को जिम्मेदारी दी गई है कि भारत को 2027 तक दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। 2 बार सरकार ने कोशिश की कि दलहन का क्षेत्र बढ़े, लेकिन मुद्दा सिर्फ वहीं आके अटकता है कि जब तक आप दालों का दाम, दलहन फसलों का दाम किसानों को सही नहीं देंगे, वो इसका रकबा नहीं बढ़ाएंगे। 85-86 रुपए किलो मूंग का जो एमएसपी है और 180 रुपए किलो आप बेच रहे हैं मार्केट में, तो ये भी देखना पड़ेगा कि आप किसानों से सस्ता लेना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरी ओर किसी को महंगा भी बेचना चाहते हैं, लेकिन बेचने के लिए आप बहुत महंगा कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं इससे भी निकलना होगा। भारत सरकार को इस पे भी काम करना पड़ेगा। एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी सरकार की कि सरकार ने जो पहले एक नियम था कि टोटल प्रोडक्शन का किसी भी किसान से सिर्फ 40% खरीद होगी या किसी भी स्टेट से टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 40% खरीद हो सकती है, लेकिन अब उसको सरकार ने इसको समझा कि शायद इसकी वजह से बुआई कम हो रही है, तो उसको अब 100% कर दिया है। यानी अगर आप 100 क्विंटल दाल पैदा कर रहे हैं और 100 का 100 क्विंटल एमएसपी पे बेचना चाहते हैं तो आपसे सरकार मना नहीं करेगी, ले लेगी। और आने वाले दिनों में अगर दलहन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और दालों की जो महंगाई है उससे जनता को बचाना है, तो सरकार को इस पे और भी जो फार्मर फ्रेंडली और जो फैसले हैं वो करने पड़ेंगे, तभी हम दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। वरना हम कभी कनाडा से मंगाएंगे, कभी तंजानिया से, कभी म्यांमार से, कभी और दूसरे अफ्रीकन कंट्री से हम दालों के लिए हम मोटा पैसा देंगे और उनको मंगाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम अपने किसानों को पैसा दें और अपने कंज्यूमर और किसान दोनों की रक्षा करें। दोस्तों, इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।